तंत्र का नाम आता है लोग डर जाते हैं। तंत्रा हैज कम फ्रॉम द वर्ड त्राण। आपको कुछ भी चीजें अफेक्ट नहीं करेगी। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन प्रैक्टिस तंत्र एट होम। अगर हम मंत्रा भी मिक्स करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? इट विल बी वेरी पावरफुल। अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपको ये चाहिए, आपको वो मिलता ही है। एक औरत के अंदर ना शक्ति होती है। कुछ आप ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक या कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं कि जो वुमेन बहुत सारी चीजें एक साथ संभालती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है? Women especially don't like to spend time with themselves. बॉडी का जब ध्यान रखना होता है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने पे फोकस करो। एक मुझे इंसान बताएं ये पूरे वर्ल्ड में जिसने मिस्टेक्स नहीं किए। ये न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों में क्या फ़र्क है? नंबर्स के बेसिस पे आप किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं। वन सिमिलैरिटी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में है, अगर ये तीन चीज पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, हम थोड़ा सा हमारा फोकस वहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिकली अ लॉट मोर थिंग्स विल चेंज विद इट। ये तो कोई भी कर सकता है, यानी बस उसको अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी। अपने आप पे क्या काम किया जिसकी वजह से चॉइसेस आप बेटर कर पाए लाइफ में आगे के? आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज बंद नहीं होने वाले। एक वुमन की स्ट्रेंथ ही है लेटिंग गो होना। अटैचमेंट एंड इमोशंस आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी पावरफुल। यार उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेलकम टू डिकोड विद दीपल। मैं दीपल पत्रावाला। मैं लेके आ रही हूँ एक सीरीज वेल्दी वुमनिया की, जिसमें बहुत सारी ऐसी वुमेन जिन्होंने अपनी लाइफ को ज़ीरो से पूरी तरह बदल दिया है, वो अपनी कहानी और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, हम वो लेके आ रहे हैं न्यूयुग के साथ मिलके। और ये पॉडकास्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए एक नया लेसन बनेगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सिखाएगी। सो तैयार हो जाइए डिकोड विद दीपल के लिए, पावर्ड बाय न्यूयुग। सो आज वेल्दी वुमनिया के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक मेरी ऐसी फ्रेंड से जिसने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड कह सकते हैं कि मालूम नहीं वो कुछ बोलती थी, एंड जब मैं उस चीज़ को सर्च करने जाती थी या ढूंढने जाती थी तो मेरे लिए बहुत सारी और दिशाएं खुल जाती थी स्पिरिचुअलिटी को लेके। शी इज़ टैरो रीडर, वो टैरो सिखाती है लोगों को, साथ साथ में न्यूमरोलॉजी जानती है, लामा फेरा उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया है। उसके साथ साथ शी इज़ एंसेस्टर हीलर, सो मैनी थिंग्स जो आज वो हमें सिखाएंगी, हमें बताएंगी कि किस तरह उन्होंने ये सब चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ किया और आज वो एक वेल्दी वुमनिया बन पाई। सो आप सब तैयार हो समल को मिलने के लिए? लेट्स मीट समल। थैंक यू हाय समल। नमस्ते। वेलकम एंड आई एम सो एक्साइटेड। आज बहुत सारी चीज़ें आपसे और मैं जानना चाहती हूँ। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। बॉम्बे लैंग्वेज में बोलूँ तो एकदम फटाक। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कैसे एक गुजराती फैमिली, बिजनेस फैमिली से आप कैसे स्पिरिचुअलिटी और ये जर्नी में आ गए? ये बहुत ही उल्टा क्वेश्चन है एक्चुअली। इट्स बिकॉज ऑफ माई दादा, मेरे दादा के कारण। एंड मतलब बचपन से हर एक इंसान का एक नेचर होता है, राइट? माई नेचर, मेरा जो नेचर है, इट्स मोर टुवर्ड्स पीपल, फॉर पीपल। तो कोई हर्ट ना हो, एवरीवन शुड बी हैप्पी, खुश हो। सो आई थिंक ये चीज़ें जब शेप होने लगी इवन मोर प्रोफाउंड और उनकी तरह से, मैंने अपने आप को जानना शुरू किया। ऑफ कोर्स ज़िंदगी है, एक्सपीरियंसेस तो बहुत हुए हैं, अच्छे ना अच्छे, बट आई थिंक वो एक्सपीरियंसेस के कारण दिस इज़ माई पाथ दैट मैं इस पर घुस पड़ी। कुछ कोई एक्सपीरियंस क्या आप बताना चाहोगे आपके बचपन का, या एनीथिंग जो इतना अच्छा नहीं रहा और जिसकी वजह से आप और ज़्यादा करीब आई स्पिरिचुअलिटी के? अगर अब मैं सोचूं यहाँ कि यार क्या अच्छा नहीं था, मैं एक्चुअली बोलेंगी सब अच्छा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
जो experiences थे which I wish people shouldn't go through. आज अब ये मोमेंट पे ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस नहीं हैं जो अच्छे नहीं रहे, बिकॉज नाउ जब मैं वो अवेयरनेस में बातें कर रही हूँ आपसे, जो मैं भी समझ रही हूँ अपने आप को, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अच्छा वो एक्सपीरियंसेस हुए, वरना मैं आज जो हूँ वो मैं नहीं होती. ओके. बट एक एक्सपीरियंस था विच और मैं हूँ भी बहुत सेंसिटिव. आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन. एनर्जीज फटाफट सेंस कर लेती हूँ, लोगों की इमोशंस फटाफट सेंस कर लेती हूँ. हालांकि पहले बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता था, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ आई एम गिविंग माई 100%, मेरी ये एक्सपेक्टेशंस थी कि यार सामने वाले भी तो मुझे देना चाहिए 100%. नाउ विद टाइम ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत अलग है. बहुत ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं यार. आई मीन एक्चुअली मैं अभी ऐसे जोन में हूँ ना कि आई फील सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ इतना मस्त है, दैट आई हैव नथिंग टू थिंक बैक एंड सी कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ. आई फील जो भी हुआ अच्छा. शमल, आपको कहीं लगता है कि आज की समल जो है वो इसलिए है क्योंकि उस दिन ये चीज़ हुई थी? 100%. और वो तो एक्चुअली बहुत माइनर चीज़ हुई है. इंसिडेंट इन 2012 जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जिसको मैं मिली थी when I was knowing the person, when I started to know the person a little bit more, were north और south था. Okay. Nothing to judge. यहाँ पे बात judgment की नहीं है. हर एक इंसान is good in its own way. But that जो एक that first 1.5 to 2 weeks थे, जब मुझे पता चल गया यार ये नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी इसके साथ. But सोसाइटी का प्रेशर, यू नो हाउस एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि उन लोग को देख के मैं वो डिसीजन तभी के तभी नहीं ले पाई कि मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं नहीं रह पाऊंगी. इट टुक मी 6 months टू बी एबल टू हैव दोज एक्सपीरियंसेस जहाँ पे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई थी लिटरली. बोल भी नहीं पा रही थी किसी को कि यार नहीं, आई डोंट वांट टू बी, यू नो. आई थिंक he and me are not compatible with each other. He's a nice man, but he and me are not meant for each other. But जो जिस तरीके से वो चीज़ बनी, the circumstances जो हुए जब you know मैंने वो engagement तोड़ी, it was very dirty. तो मैं तभी समझ गई थी कि you know he and me are not meant to be together. He's a great man. He has his own characteristics. He has his own self. इंसान बुरा नहीं होता. I think हालात बुरा होते हैं, honestly. And that was it. But what made me take aback was the people who knew me, the judgments, the circumstances, the stories, और confidence की तो जो I'm telling you, that confidence part that shook was pathetic. And that was the time that I had decided, because मेरी अंदर की जो warrior है ना, बड़ी झांसी की रानी टाइप है. I mean, you know, honestly. So I had decided that no, you know, I will be such a person कि there will be a time that people will definitely take those words back. वो मैंने मेरे मन में ना वो ठान लिया था कि people will take those words back. So that was it. So समल, you know, बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में इसलिए कैजुअली चीज़ें बोल देते हैं, अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है, इसने तो ऐसा किया. They don't know story. उनको रियलिटी नहीं मालूम है. मे बी यू नो उन्हें नहीं मालूम है अंदर क्या हो रहा है. और दे ऑल्सो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं ये बोलूँगी या बोलूँगा तो दूसरे की लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा. बट यू आर वॉरियर, तो आप इससे बाहर निकले एंड टुडे यू आर totally a different person. I'll also tell you here, Deepu ji, that good this happened, because then I realized that I am actually getting that space and I'm getting that opportunity to know myself more better, to actually have, you know, कभी कभार ये thought process होता है that in the end of the day if you know yourself वो काफ़ी है, if you believe in yourself वो काफ़ी है. और कभी कभार ये thought process होता है कि circumstances ही ऐसे हो गए that I had no other option but कि बस फोकस ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ. आपको लगता है कि ये चीज़ें हुई जिससे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप और ज़्यादा गए? आई वेंट मोर डीपर, डेफिनेटली मोर डीपर, बिकॉज मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जो मेरे साथ हो रहा है मुझे नहीं चाहिए मैं किसी और के साथ ये करूँ यार, मुझे नहीं चाहिए. और मुझे ये चाहिए था कि मैं ऐसी ना बनूँ. आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन. मतलब
if I'm also judging people, if I'm also making stories and doing things for people, what is the point of, you know, me reading those spiritual books? What is the point of me crying over those people and saying कि यार क्या तुमने ऐसा बोला मेरे बारे में, तुम मुझे जानते हो, डिफरेंस क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं ना. तो फिर I didn't want that to go forward. इसलिए कहते हैं कि आज की सोसाइटी में भले कुछ ही फ्रेंड्स हो, बट वो ऐसे होने चाहिए दैट यू नो जो सही में मायने रखते हैं आपकी लाइफ में. मायने रखते हैं. ये मैंने अभी अभी न्यू युग में आपका एक वीडियो देखा एंसेस्टर हीलिंग के ऊपर. सो जैसे अगर मैं बताऊं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ को और जानने के लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में एंसेस्टर जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. यानी वी डोंट बिलीव कि एंसेस्टर की कुछ और चीज़ें या समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो थोड़ा सा आप बता सकते हो क्या क्या है ये एंसेस्टर हीलिंग, और डे टू डे लाइफ में किस तरह ये हमें हेल्प कर सकता है? I will ask you a question back. आप मुझे बताएं ना, आपको ये बॉडी कहाँ से मिली? आप बताएं आपको सर्टेन हैबिट्स कहाँ से मिली? आप बताएं कि जो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, जो आप भी सोचने लग जाएंगे ये कहाँ से हुए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से मिले? Of course. All of these, ये सब कुछ you've got from your माँ एंड बाबा, your mom and dad. Yes, ठीक है? yes, yes. उनको कहाँ से मिले? उनके माँ बाप से. उनको कहाँ से मिले? उनके माँ बाप से. तो ये एक तरह का लीनिएज हो गया एंसेस्टर्स का, राइट? अब जो भी एक्सपीरियंसेस हम हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे थॉट्स की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं, अपने कुछ हैबिट्स की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ओके, वी एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट थ्रू इट, राइट? आपने ये सुना होगा, यू नो, कि यार ये बेबी जस्ट लुक्स लाइक द ग्रैंडफादर. Yes. और यू नो इसकी स्किन एकदम दादी की जैसी है. इट्स कमिंग इन फ्लो, इट्स कमिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर हाँ, जनरेशन. बॉडी बॉडी है, या स्किन है. तो अगर बॉडी हो सकती है तो फिर हैबिट्स क्यों नहीं? हैबिट्स हो सकते तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं? लाइक ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड, राइट? आपकी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, दैट इज इनकी देन ही आपके एंसेस्टर्स हैं, आपकी लीनियज है. ओके. Right? So that makes a lot of difference. And besides that, how can you connect with your ancestors? आप अपने ancestors से connect आपके through ही कर सकते हैं. When you make use of your body productively from the perspective of कि मैं मेडिटेशन कर पा रही हूँ, मैं मंत्र जाप अच्छे से कर पा रही हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रख पा रही हूँ, मैं अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर पा रही हूँ, राइट? ये सब जब आप कर सकते हैं, व्हेन यू आर मर्जिंग आपकी यू नो शारीरिक, मानसिक, सोल इमोशनल एनर्जीज को सब साथ में मिक्स करते हैं, व्हेन यू कनेक्ट विद दैट इज वेयर you connect with the highest form of energies. That is where you connect with your ancestors. That is how you connect with your universe. That is how you connect with the Shakti that is within you. Oh, wow. ऋषिकेश गए थे हम लोग, जहाँ पे एक एंसेस्टर हीलर आए थे, एंड शी वाज टेलिंग दैट कि जो एनर्जी है आपके एंसेस्टर्स की, डीएनए एंड एनर्जी, ये आपके साथ आती ही आती है. जी. सो इसको कैसे, अगर हमें मालूम है कि मेरे ये एंसेस्टर से ये चीज़ें आ रही हैं और मुझे उसे ब्रेक करना है, तो कोई चीज़ आप बता सकते हो दैट? श्योर, क्यों नहीं. आपकी जो आत्मा है, आपकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट को गुस्सा नहीं आता, स्पिरिट को इरिटेशन का मतलब नहीं पता, स्पिरिट को फ्रस्ट्रेशन का मतलब नहीं पता. स्पिरिट ओनली नोज टू लव, ओनली इज लाइट. तो ये बाकी जो भी आप एक्सपीरियंसेस करते थे या कर रहे हैं या कभी कभार करते हैं, दैट इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू नीड टू ब्रेक. ओके. राइट? लोग कहते हैं ना दैट द सोल नोज एवरीथिंग. आइडिया इज टू साइलेंस द माइंड. फोकस माइंड पे करना है. सोल को सब कुछ पता क्या हो रहा है क्या नहीं. एवरीथिंग द सोल नोज, राइट? तो एक तरीका है व्हिच आई पर्सनली डू इट. I have personally seen an experience of it
जितने भी मैंने मेरे क्लाइंट्स को ये बोला है उनकी लाइफ में डेफिनेटली चेंजेस आए हैं एंड दैट इज यू लुक एट द सन. आप सूर्य भगवान को देखें, राइट? सूर्य इज अ लाइव एनर्जी, यस, राइट? सूर्य के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो एवरी सिंगल मॉर्निंग, एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग जब आप सूर्य भगवान को देखिए, आप जल उनको अर्पण कर रहे हो, ऑफर कर रहे हैं, थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स, दैट माई एंसेस्टर्स, कि मेरे मामा की साइड से, मेरे पापा की साइड से, दे शुड बी एट पीस, दे शुड बी हैप्पी एंड दे शुड bless me and guide me in my paths. Okay. And मेरी वजह से या मेरी फैमिली की वजह से कभी भी उनको किसी भी प्रकार का हर्ट हुआ है, then sorry. आप उसको रेमेडी बोल दो, आप उसको एक जिंदगी जीने का सलीका मांग लो, जो भी सोचो, but that is very powerful and very beneficial. कितनी ब्यूटीफुल है बात, जो आप एवरीडे आराम से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो. Absolutely. पर बहुत सारे लोग डरा देते हैं इस चीज़ों को लेके. सो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? आपकी मॉम है, ठीक है, wouldn't your parents just want you to be happy? या कोई भी माँ बाप ऐसे होंगे या कोई भी लोग ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि मेरी माई किड शुड नॉट बी हैप्पी. नहीं, कोई नहीं राइट? चाहेगा. देखो, डर एक ऐसी चीज़ है ना जो अपने डीएनए में घुस चुकी है, राइट? और कॉन्शियसली ही आप ये डर को बाहर निकाल सकते हो, और कोई ऑप्शन या तरीका नहीं है, Okay. राइट? तो आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी, और मैं आपसे या आपके दर्शकों को यही गुजारिश करूंगी, यार मत डरो, लाइफ में ऑलरेडी बहुत फंसड़ है ऑनेस्टली फॉर पीपल टू रियली गेट स्कैर्ड. ये चीज़ में एटलीस्ट आपको नहीं डरना चाहिए, बिकॉज आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको चाहिए टू बी विथ यू. आप उनको चाहिए कि वो आपको प्यार करे, उनको चाहिए वो आपको गाइड करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे, वो आपका ध्यान रखे, आपको गाइडेंस दे, बिकॉज आप उन्हीं का एक अंश हो, राइट? तो अगर कोई ये डरा रहा है, प्लीज सिंपल तरीका है, लुक एट द सन, कनेक्ट विद द सन, कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स एवरी सिंगल डे. ओके, ग्रेट. सो एवरी डे अगर आप उन्हें याद करते हैं तो उनके ब्लेसिंग्स भी आप इतना पाओगे और डर से भी दूर भाग सकते हो. एब्सोल्युटली, राइट? एब्सोल्युटली. जो मैं और एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल तंत्रा को भी लेके लोग बहुत, यानी तंत्रा का नाम आता है लोग डर जाते हैं, या बहुत अलग तरीके से लोगों के दिमाग में उसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं. आप बता सकते हैं तंत्रा है क्या? मैं ये तो जज नहीं करूँगी कि लोगों की नोशन क्या है तंत्रा के बारे में, ओके? बट सिंपल बात है, सिंपल स्टेटमेंट है, अगर डर है तो बॉस आपको प्यार करना नहीं आता अपने आप को या लोगों से, और अगर आपको प्यार करना आता है अपने आप से या लोगों से, डर नहीं होना चाहिए. आपका इंटेंशन क्या है? आपके माइंड में आप जब भी कोई रिचुअल्स करते हैं या मंत्र करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या त्राटक करते हैं या अपने आप से ब्रीदिंग के द्वारा कनेक्ट करते हैं, आपका इंटेंशन क्या है? ओके. अगर आपका इंटेंशन है कि हाँ भाई अभी तलवार लेके हर एक को झाड़ू, बॉस, देन यू डेफिनेटली कनेक्टिंग विद द एनर्जी इन अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वे. आप खुद तय करो आपको अपने साथ, अपनी एनर्जी के साथ कंस्ट्रक्टिवली कनेक्ट करना है या डिस्ट्रक्टिवली कनेक्ट करना है. तंत्रा को लोग ना ब्लैक मैजिक समझते हैं. यस. बॉस, तंत्रा हैज कम फ्रॉम द वर्ड त्राण, ओके? त्राण का मतलब है अंदर की आवाज, योर सोल वॉइस. एक तरह का सिस्टम होता है, ठीक है? पाचन तंत्र है, ठीक है? व्हाट इज पाचन तंत्र? दैट इज अ सिस्टम व्हेयर योर बॉडी फॉलोज, जिससे डाइजेशन होता है. लोक तंत्र है, ओके? तो वर्ड ये सब ब्लैक मैजिक हो गया? नो, करेक्ट. ब्लैक मैजिक का भी एक नोशन है दैट ओ इसने, आई सॉ सम डॉल्स, क्या था, वुडू डॉल्स, ये डॉल्स वो डॉल्स. नो, यू नो व्हाट ब्लैक मैजिक इज? इफ यू थिंक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट यू और somebody in form of even jealousy, no, that is also giving a very negative notion. Black magic matlab you are connecting with any thoughts, any power of energy through mind, body, soul, voice in a negative way.
हाँ, सो बेसिकली बाहर के ब्लैक मैजिक से ज़्यादा इफेक्ट आप अंदर क्या सोच रहे हो, थैंक यू, यस, वो मायने आपको रखता है। ज़्यादा ब्लैक मैजिक करता है, अगर जो आप कह रहे हो उस हिसाब नो, से। इट इज सपोज टू बी लाइक दैट, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ें अफेक्ट नहीं करेगी अगर आप यहाँ से अपने जहन से स्ट्रांग है। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट वेरी पावरफुली अगेन, दैट योर सोल नोज एवरीथिंग, द आइडिया इज टू साइलेंस द माइंड। मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा, आई एम एक्चुअली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली परफॉर्मिंग सम नेगेटिविटी ओनली ना, राइट। तो लोग ये क्यों नहीं सोचते? तंत्र डरना नहीं है यार, तंत्र इज आप अपने अंदर की आवाज को सुनो, योर अंदर, योर वॉइस विद हिम, व्हाट इज योर वॉइस ट्राइंग टू टेल यू? एवरी ह्यूमन बीइंग कैन प्रैक्टिस तंत्र एट होम। ओके। वन वेरी पावरफुल थिंग इज यू हैव योर ब्रेथ, आपकी जो सांसें हैं वो आपके साथ कांस्टेंट है। अगर आप सो जाते हैं, क्या आपकी सांसें बंद होती है? नहीं। उसका काम तो वो कर रहा है ना, उसका सिस्टम तो चल रहा है ना। सो यू हैव टू कनेक्ट विथ योर ब्रेथ्स। एक पावरफुल ब्रेथ वर्क है जो बहुत आसान है, ओके। उसका सिर्फ इतना रूल है कि आप अपनी रियर की हड्डी विच इज योर स्पाइन उसको सीधा करें, राइट? यू ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, ओके। ब्रीद आउट मोर। 5 काउंट मैंने करने 5 तक। अभी लिए हैं, आप 8 से भी जा सकते हो, स्टार्टिंग से आप 3 भी कर सकती हो। यू लिसन टू योर बॉडी। एट द मोमेंट आई एम डूइंग इट टिल 5। यू कैन गो अप टू हाउ मेनी एवर ब्रेथ्स यू लाइक और यू वांट। ओके, सो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो। जी। सो एंड फिर आपको अपने मुंह से वो ब्रीदिंग छोड़ना है। ओके। सो जब हम मुंह से कोई चीजें छोड़ रहे हैं, अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रहा है। एंड ऑल्सो इट इज टीचिंग अस टू सरेंडर एंड लेट गो। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है कोई भी क्षेत्र में, you need to have the art of letting go, of surrendering, mostly with your own self. आपको अपने साथ क्या लेट गो करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो दिस इज वन ब्रेथ वर्क विच इज़ वेरी सिंपल। यू कुड, आप एटलीस्ट 10 राउंड्स कर सकते हैं। Okay. अगर आपकी बॉडी, आपकी शरीर आपको अलाउ कर रही है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। यू कैन गो अप टू 30, 40, कोई नुकसान नहीं है। बट आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइन है, दैट हैज़ टू बी स्ट्रेट। क्यों? Because when you are sitting straight and when you're being with your breath, आप actually universe के साथ connect करते हैं, right? राइट। It's straight, it's connecting. You are aligning yourself with the universe and your body, mind and soul. सो इसमें अगर मंत्रा भी अगर हम मिक्स करते हैं ब्रीदिंग के साथ, अगर हम मंत्रा भी मिक्स करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? It will be very powerful. How you could connect? जैसे एक मंत्र है जो सबको पता होगा, ओम नमः शिवाय, शिव, right? Right. How you could use this one mantra along with the breath is you breathe in, so when you breathing in और आप जब वो साइलेंस कर रही हो तो आपको मंत्र जो है, मंत्र जाप है, वो जोर से नहीं बोलना है। यू हैव टू से इट इन योर माइंड, एंड इफ यू वांट टू मेक इट इवन मोर पावरफुल, you put your tongue on the upper palate, and then chant the mantra and then breathe out. It's very powerful. So after finish mantra, You breathe breathe out. Okay. जितना आप होल्ड कर सकती हो ना अपने ब्रीदिंग को, उतनी बार मंत्र जाप कीजिए, and then slowly you release it. और ये मंत्रा करने के लिए प्रॉपर एक जगह बैठ के करना है, एनी रिचुअल, या आप कभी भी कहीं पे भी, जैसे बिकॉज यू नो जब आप वर्क के लिए निकलते हो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आप जब थोड़ा सा डाउन फील करते हो, अगेन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, घर से फ़ोन आ रहे, यू नो ना वुमेन को कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो इस टाइम पे अगर वो 2-3 मिनट बैठ के इस तरह ब्रीदिंग के साथ अगर मंत्रास करे तो क्या इम्पैक्ट देगा ये? मेरा एक क्वेश्चन है सभी लोगों से, हम मंत्र सिर्फ जब लो होते तभी क्यों करते हैं, जब हम खुश होते तभी क्यों नहीं करते? सही बात है। सोचे अगर हम जब खुश है और वो जो मंत्र कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना और बढ़ेगा, बिकॉज what you think is what will happen. Whatever you think, wherever your energy goes, everything, wherever your mind goes, the energy will flow very well. तो जब हम खुश होते हैं वो क्यों नहीं करती? Right? Best time definitely ब्रह्म मुहूर्त है. If you all can wake up in the morning,
सिंपल आप कहीं पे बैठ सकते हो, बैठना ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज देन योर स्पाइन कैन बी वेरी वेल अलाइंड, वो स्ट्रेट होनी बहुत ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी है, राइट? तो जब हम बैठ रहे हैं इट विल बी मोर इम्पैक्टफुल एंड मोर पावरफुल, ओके डेफिनेटली। तो ब्रह्म मुहूर्त पे करेंगे, नथिंग लाइक इट, बट ऑल्सो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, राइट, और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए हमको जाना है और यू नो वी वांट के यू नो थिंग्स गो रियली पॉजिटिव, फिर व्हाटएवर यू नो द हायर रियलिटी वांट्स, तो एक और मंत्र है which I would love to give and add with we all know what Om Namah Shivaya is. Now we add the Bij mantra Om Rom Namah Shivaya. It's a Okay. Karya Siddhi mantra. Even if you just do it 11 times, connecting with your body, connecting with your mind, connecting with your soul, just in that alignment, you will see your results. इसको कहीं पे भी कर सकते हैं हम जब चाहें, नहीं इसके पीछे भी इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करोगे तभी, नहीं तो उसमें भी डर डाल देते हैं लोगों के अंदर। See, मैं ये बिलीव करती हूँ दैट कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, ओके? और सेकंड, आप मंत्र तभी करिए जब आप अंदर से रेडी हो, फियर को मत लाइए बीच में, ठीक है? या वो जिज्ञासा को मत लाइए कि मुझे ये करने का ये मिलेगा, आई विल गेट दिस, आई विल गेट दैट। मिलेगा, जब उसका टाइम होगा वो भी मिलेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपको ये चाहिए, आपको वो मिलता ही है। आप कितने कंसिस्टेंट हो उसके पीछे इम्पोर्टेंट वो है, राइट? एंड ऑलवेज डू अ मंत्र जब आपकी बॉडी भी रेडी हो। अच्छा, अपनी बॉडी की सुने, लिसन टू योर बॉडी इज लाइक योर टेम्पल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो या बहुत अच्छी बात बोली। मैंने अभी भी मैं कोई बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत अच्छे से बोला था, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, और इस टेम्पल को जितना अच्छा रखोगे उतना ही स्पिरिचुअली, हेल्थ वाइज, एवरीवेयर यू नो यू कैन डू बेस्ट। सो तंत्रा में आपने कुछ चीज़ें बेसिक जो हमें बताई कि डे टू डे यूज़ में कैसे हमें क्या करना चाहिए। मेन आप कह रहे हो कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। योर रीढ़ की हड्डी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज your chakras are always at the back, right? आपकी बॉडी आपकी चक्रास से बनी है, right? Okay. हर एक चक्रा का एक सिग्निफिकेंस है, हर एक चक्रा का एक रीजन है, हर एक चक्रा आपको you know they can either improvise you or you know connect your lower energies down. So connecting with your spine, taking care of your spine is very very important. So इसीलिए योगा को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि योगा इसीलिए हमारे ऋषि मुनि से लेके हज़ारों सालों से इंडिया में योगा आप भी बहुत ब्यूटीफुल योगा करते हैं। कुछ आसनास में मैं आपको देखती हूँ, आई एम लाइक माय गॉड, कैसे, यानी तो योगा भी आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेरी मॉम ने बहुत दलेर गिरी दिखाई, शी रियली शोड दैट स्ट्रेंथ and she's like, so that this girl is, as it is very emotional and sensitive, collapse ना हो जाए, I will make sure that my girl becomes very strong. She you know made sure कि मैं योगा सीखूं, अपने आप से कनेक्ट हूँ। So intuitions, we all are gifted, हमारे सबके पास intuitions है। I know कि मेरी intuitions बहुत strong है। जिस हालत में मैंने योगा करना शुरू किया था initially, that was actually to calm my mind, to balance my mind. तो सबसे पहले योगा क्यों करते हैं इंसान? टू बैलेंस दैट माइंड। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जब मैं वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करती गई, जब मैं अपने आप फिर से कनेक्ट करती गई, आई स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ, और आई वाज ट्राइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड बिलीव इन माई सेल्फ, और बहुत चीज़ें खुल गई। ओके। एंड देयर वाज वन इंसिडेंट जब मैंने टैरो सीखा भी नहीं था, एंड एक लेडी थी टैरो कार्ड्स के साथ बैठ रही थी, and I didn't know what the card is, and मैं उसको ये बोल रही हूँ, ये कार्ड के पीछे कप्स है क्या? अच्छा। And when she opened it, it was 9 of cups. So she's like, तुमको टैरो आता है? मैंने बोला मेरे को टैरो का टर्म ही नहीं आता। But I found it very interesting that you know, यार हम कितना और कर सकते हैं। तो जब you know एक औरत के अंदर ना शक्ति होती है, even with a man. शिव शक्ति एक औरत में भी होती है, एक मेल में भी होती है। वो योगा का जो फेज था 9 months, एंड ऑल्सो आई वाज वन ऑफ दोस वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिसने 9 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट किया था।
अच्छा, कितने टाइम का? एक्चुअली इट वाज अ 1 ईयर कोर्स। Okay. मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था, कंप्लीटेड द कोर्स। मैं सिखाने भी लग गई वो इंस्टीट्यूट में। पर जो अंदर की जो शक्ति है जिसको हम बोलते हैं, जो अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रांग हो गई मेरे अंदर। सो आप कह रहे हो कि आप ओपन अप होने लगे, राइट? Open up होने लगी। और बिकॉज ऑफ दैट नई चीजें जैसे टैरो और चीजें आपकी लाइफ में और आने लगी। यू नो, मैं ये नहीं बोलूंगी दीपू जी कि मैं ओपन अप हो गई। मैं ये बोलूंगी कि जो मैं पहले थी ना, वो मैं वैसे वापस बन गई। ओके। सो जो हार्ड टाइम ने, तो द थिंग इज, यू नो, हार्ड टाइम में बहुत सारी वुमेन ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा या तो टफ बन जाते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं, या कुछ लोग होते हैं जो निखर के बाहर निकलते निखर के बाहर आते हैं। सो कुछ लोग योगा होते ने हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये चीज लाया। और आई वुड गिव पूरा 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 क्रेडिट मैं दूंगी मेरी मॉम को। पूरा 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 क्रेडिट दूंगी योगा को। कि अगर वो मैं नहीं करती, ट्रस्ट मी, दैट इज बीन एक ऐसा पिलर है मेरी लाइफ का, विच अगर मैं नहीं घुसती तो आज मैं ये नहीं होती। तो समल, आप ये कहना चाहते हो कि यू नो चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में होते हैं और होने भी वाले हैं, और होने वाले हैं, वो तो जब तक सांसें चल रही है वो चलता रहेगा। बट इसमें अगर आप अपने आप को बेटर बनाने के लिए, या यू नो जो योगा है, हीलिंग है, इन सब चीज़ों के साथ अगर आप अपने आप को बेटर बनाते जाओगे, तो आपके लिए एक, कहते हैं ना कि जो चीज़ें आपके साथ हुई है वो आपको एक बेटर इंसान ही बनाएगी, आपको कोई बुराई आपके अंदर छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं, राइट? नहीं। तो योगा के जो पूरे 1 साल थे जहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया, वहाँ पे मेरी अंदर की जो कुछ, यू नो, ऑल ऑफ अस आर बोर्न विद गिफ्ट्स। कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके पास गिफ्ट्स नहीं होंगे। यू जस्ट नीड टू टैप। ओके। बट विथ प्रैक्टिसिंग सर्टेन बॉडी पोस्चर्स, जिसको हम आसना बोलते हैं योगा में, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, इतनी सारी चीज़ें खुली है दैट आई ऑल्सो गेट सरप्राइज्ड एट टाइम्स कि यार पापा को ऑफिस भी हैंडल हो जाता है, आई कैन टेक माई क्लाइंट्स ऑल्सो, आई कैन डू माई वर्क ऑल्सो। और वो जो तड़प है ना, दैट मुझे और नया सीखना है और कुछ नया सीखना है, दैट इज जस्ट इंक्रीजिंग अ लॉट विथ ईच डे और ईच डे पासिंग बाय। मतलब इवन इफ आई एम मीटिंग पीपल, वो जो एंथुजियाज्म मेरे अंदर है, और यू नो दैट एक्साइटमेंट टू मीट पीपल, टू टॉक टू पीपल और टू कनेक्ट विद पीपल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, which from a phase was that I didn't want to see people for that some time. मैंने कहा मुझे नहीं मिलना लोगों से, I just want to be on my own alone. So that definitely is the thing. But yoga में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं you know which will, जो आपको help करेगी to go really deeper within. कुछ आप ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक या कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि जो वुमेन बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालती हैं, तो उसमें वो अपने आप को बैलेंस रख सके, या यू नो कुछ रोज़ एवरीडे अगर वो करें तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। एक सिंपल चीज़ बताओगी कि अगर आपसे वॉक ना हो पाए, जॉग ना हो पाए, जिमिंग ना जा पाओ, योगा के सब पोस्चर्स ना कर पाओ, आप सिर्फ एक चीज़ कीजिए, 15 मिनट्स ना सिर्फ अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। अच्छा। I'll tell you why. क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो ना, जो एनर्जीज आपके अंदर छुपी है, जो इमोशंस चिपक गए हैं, यू नो, और द इमोशंस दैट आर स्टक विद इन, दे आर स्टैग्नेंट विद इन, वो धीरे धीरे हिलना शुरू होगी। दैट इज वाई जब यू नो डॉक्टर्स वुड आल्सो से कि अगर आप डिप्रेशन में हो, या पीपल हु आर इनटू डिप्रेशन और हु आर वेरी स्ट्रेस्ड, गो फॉर अ वॉक। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी मूव होगी। सो सिंपल स्ट्रेचेस भी अगर आप करेंगे ना 15 मिनट के, हैंड का कर रहे हो स्ट्रेच तो 10 राउंड्स, फुल बॉडी का ऐसे 10 राउंड्स भी सिंपल स्ट्रेचेस, दैट विल आल्सो बी वेरी बेनिफिशियल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज ड्रिंक इनफ वाटर। राइट। Why? Because your body is maximum water. तो वो water element को balance करना बहुत ज़रूरी है. And normally what I practice, it's been I think what 2.5, 3 years now. I wake up in the morning, गर्म पानी के साथ जीरा. Because jeera makes your entire body from acidic to alkaline. Alkaline, okay. तो जितनी बॉडी alkaline होगी, जितनी बॉडी clean होगी, उतने जो emotions हैं which are not wanting for the body, जो toxins हैं which are not needed for the body will all go out.
सो इट्स नॉट ओनली कि स्टमक के लिए जीरा काम करता है, बट आपकी एनर्जी रिलीज के लिए भी जीरा काम एंड इट करता वर्क्स है। ब्रिलियंट। हाँ, अगर आप जीरा खा भी सको उसके साथ कूल, अगर आप नहीं खा सकते हो जीरा कोई बात नहीं, आप स्ट्रेन कर लो और सिर्फ पानी पी लो। ओके, सो आप कह रहे हो कि स्ट्रेचेस अगर थोड़ा सा कर लिया आपने और उसके साथ साथ जीरा वाटर, तो ये सब भी आपको हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। बिकॉज आई टेल यू व्हाई दीपू जी, बॉडी का जब ध्यान रखना होता है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने पे फोकस करो। इमोशंस है, उसको कौन बैलेंस करेगा? इमोशंस को कौन हील करेगा? ट्रॉमास को कौन हील करेगा? You know, body is not only what you eat will make you healthy, but what about the mind? What about the emotions? What about cleaning the traumas, cleansing yourself? What about that? ये कौन करेगा? So overall, ना, that is why it's holistic, body, mind, and soul. It's holistic. Okay. So that's why. So yoga and breathing and you know ये सब चीजें आपको पूरी तरह बैलेंस And the करने food में that you eat. and food and water and water, Yeah, right? water also. तो ये सब चीजें जब इकट्ठा होती है तो आप एक परफेक्ट Definitely. ओके। और एक जो चीज़ मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने शुरू में एक बात बताई थी कि हम सबके अंदर शक्ति छुपी हुई है, ठीक है जी। सो ये शक्ति बहुत सारे लोगों में दिखती है, बहुत सारे लोगों में है, पर अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रही है, राइट? जी। सो व्हाट शुड वी डू जिससे वो जो हमारा शक्ति एलिमेंट है, जो शक्ति है हमारे अंदर, हम उसे पहचान सके, हम उसके साथ काम कर सके एंड यू नो वी कैन डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ एंड सोसाइटी। अपने आप को प्लीज छुपाना बंद करो, जो हो जैसे हो ना वही दिखाओ, वही बनो। अच्छा, यू नो हम इतने पीपल प्लीजिंग हो जाते हैं। सही बात। इसको बुरा लग गया तो ये कुछ बोलेगा तो अरे शिमल, मैं भी कई सालों तक पीपल प्लीजिंग रही, यू नो तो यार वो वही दिमाग चलता रहता है कि हम क्या हैं उससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए। फॉर फीमेल्स, ओके, बिकॉज शक्ति इज डेफिनेटली अ फेमिनिन एनर्जी, पर शक्ति एक मेल में भी होती है। मेल में भी होती है, ठीक है, right? एंड शिव इज अ वेरी मेल एनर्जी, पर वो औरतों में भी होती है, राइट? इसी से बैलेंस बनता है, इसी से यूनियन बनता है। दैट इज व्हाई पीपल से यिंग एंड यांग, शिव एंड शक्ति, और उसी से आप मैनिफेस्ट भी चीजें कर सकती हो। अच्छा। ये एक बड़ा नया टॉपिक खुला है, मैनिफेस्टेशन। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस इन माय लाइफ। हाउ विल यू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ? व्हेन यू बैलेंस the Shiv and the Shakti, when you balance the yin and the yang, when you balance not only what you look, but when you accept how you are, what you are, how you look, what are you within, work on yourself. ये एक ही है, इसमें काम बहुत है, but when you start merging all these aspects about you, देखना मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियर होगा। सो आप ये कह रहे हो कि एक्सेप्ट करना खुद को, आप खुद जैसे ही हो वैसे, और वो ही शो अप करना वर्ल्ड में। जी, बिकॉज आई टेल यू दीपू जी, कोई एक मुझे इंसान बताएं ये पूरे वर्ल्ड में जिसने मिस्टेक्स नहीं किए। शो मी वन पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ मी हु विल से आई हैव नॉट मेड एनी मिस्टेक्स, आई एम फ्लॉलेस। अरे कोई नहीं, दैट इज द मोस्ट फ्लॉड पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। सही बात, बिकॉज कोई मिस्टेक्स ही नहीं किए है, यू हैव नॉट हैड एनी एक्सपीरियंसेस, यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग आउट ऑफ इट, देन हाउ विल यू ग्रो एंड इवॉल्व? जब इंसान खुश होता है तभी भी इंसान सीखता है बहुत। जब इंसान पेन में होता है ना, when a person is in pain, also a person learns a lot, right? In the end of the day, आपको वो सभी एस्पेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करना है, तब जाके आपका कर्मा न्यूट्रलाइज होगा, right? When you're neutralizing that aspect of you, and that can only happen when you are completely accepting yourself the way you are. That does not mean कि अगर मैं गुस्सा बताता मैं ये भी चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने बारे में। हाँ, उसे मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ, but that emotion that I have which is very strong in me, I'm acknowledging कि इश्यू है मेरे साथ, ये गुस्सा है मुझे, पर मुझे चेंज होना है। So you know, if a person wants to manifest anything ना, manifestation कभी होता है जब आप internally balance होते हो, right? जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, जब आपको पता है आपको क्या नहीं करना है,
when there is clarity. Clarity कब होती है? When the energy of the feminine in you and the masculine also in you is very balanced. Okay, तब जाके आप वो सब चीज़ पे फतह कर पाओगे या वो सभी चीज़ों पे आप विक्ट्री कर पाओगे, ले पाओगे when you have thought of a particular goal and you're achieving it. ओके, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो वेल्दी वुमन या एपिसोड है, ये सीरीज पावर्ड बाय न्यू युग है, और न्यू युग आज का पर्सनल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब अपनी पर्सनल डेवलपमेंट नीड, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ को लेके हो, चाहे वो एनीथिंग रिलेटेड टू योर ग्रोथ स्टोरी, आप वो सब चीज़ें न्यू युग के थ्रू सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सो ज़रूर आप न्यू युग की वेबसाइट पे जाइए और जानिए न्यू युग क्या है। थैंक यू। सो द थिंग इज़ कि जो कहते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी में ये वर्ल्ड है, जब आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी में जब आप खुद आते हो, Right. तब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड जब आप वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर ही पैदा करते हो, हाँ. तो उसका और डबल धमाका होता आपको खुद को भी उस एनर्जी में अपने आप को ले जाना है। है। बट द आइडिया हियर इज ओनली एंड ओनली कनेक्टिंग विद योर इनर सेल्फ सो मच कि आप अंदर से इतने बैलेंस होते जाओ, इतने कनेक्ट कर पाओ यूनिवर्सल एनर्जी और अपनी अंदर की शक्ति से, क्योंकि अपने अंदर भी तो एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। यस, राइट, everything is energy and frequency, which means even you have a particular energy and frequency that you are working with. So वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप बैठ पाओगे, जब आप अपने साथ रह पाओगे, जब आप अपने साथ रहना पसंद करोगे। Tell me how many people, women especially, don't like to spend time with themselves. मौका भी है, दस्तूर भी है, but you don't want to spend time with yourself. राइट। So these are the minor things which actually बहुत बड़ी चीज़ें अपने अंदर पैदा कर देती है। जब आगे ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बैलेंस करना शुरू करें या अवेयर रहना शुरू करें, यू आर गुड टू गो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मुझे आपने जो बोला उसमें से, मैनिफेस्ट, है ना। सब हमारी यानी यू आर वेल्दी वुमन या ओके, हर चीज़ में आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर, कहते हैं ना कि बिजनेस ले लो या हर चीज़ आपने की है। सो कैसे मैनिफेस्ट किया आप? हमारे ऑडियंस को भी ये प्लीज़ बताएं, मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? उससे अच्छा सिखाई दूं, लेट एवरीबॉडी बेनिफिट। प्लीज़, मुझे भी सीखना है, प्लीज़ बताएं। हर एक के घर में मिरर होता है, ओके। When you are seeing yourself in front of the mirror and when you're continuously staring at yourself in the mirror, आपका जो चेहरा होगा ना, उसमें आपको बहुत अलग अलग चेहरे दिखेंगे। It's one of the most challenging, fearful thing also to do because not many people can accept a lot of versions of themselves. But when you start accepting that self of yours and when you're completely accepting what you're seeing about you in front of you, along with your breath तो मैंने आपको बता दिया कौन सी simple breathing technique है जो आप कर सकते हो। So when you're connecting that breath and the mirror and when you're connecting with yourself, जब आप वो एक alignment पे आ जाते हो ना, ठटाक, जहाँ आप वो सोचना शुरू करोगे आपको ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, एक्चुअली तभी के तभी when you're very शून्य here and balanced and very aligned with everything, you'll manifest. सो कितने टाइम तक ये करना चाहिए मिरर में जो देखना है? कुछ एनी टाइम पीरियड या फिर अवेयरनेस से या समझ पहली बात तो it will take a lot of courage, madam, to be able to see yourself in the mirror. We normally look at ourselves in the mirror कि मैं एकदम फटाक मस्त, amazing am I looking, am I really looking nice, looking good, dressing well, but this is not that kind of a staring at the mirror that I'm talking. What I'm talking is you sit there, keep staring with your eyes. If you're finding it difficult to not stare in your eyes because eyes blink होती है, correct? Focus on the tip of your nose. That is difficult, focus on your third eye here. Okay. When you start doing it more and more and more with the breath work, a lot of channels within you also will get cleared. You'll be able to then manifest also more better. So ये मैंने not because of manifest किया था, बट यस ये प्रैक्टिस वैसे मिरर के साथ मैं करती बहुत सारी चीज़ें हूँ, अफर्मेशंस और ये सब करती हूँ, बट
ये जब मैंने पहली बार किया था लाइक दिस कि अपने आँखों के अंदर, तो मेरे तो आँखों से पानी इतने सारे आ रहे थे। वो क्यों आ रहा था मैडम? बिकॉज दैट इज बिकॉज व्हेन यू कंटिन्यूअसली स्टेयरिंग एट वन थिंग ना, आप वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग दैट त्राटक। ओके। इसको त्राटक बोलते हैं। त्राटक आप मिरर से भी कर सकते हैं, त्राटक आप दिया के साथ दिया भी के कर सकते हैं, और त्राटक इज आल्सो यू आर सिटिंग स्ट्रेट एंड यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन एनी वन थिंग व्हिच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, उसको भी त्राटक बोलते हैं। सो व्हेन यू आर डूइंग दैट, हमने पहले कभी किया नहीं है, now when we are starting to do this, the water is coming out. That's a very good sign because your internal energy within your eyes are getting cleared. ओके। Not because you can't do that, it's because it's getting cleared more better, so that you can focus more better. सो ये सब भी होते होते जब आपको लगता है कि नाउ यू आर काम बैलेंस, तब आपको जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है दैट टाइम यू कैन डू, राइट? That is the thing. The minute you are very calm na, that is the time you'll be able to manifest anything more faster. जब बहुत हुआ सब जगह होगा, nothing. It will take more time. And with we women, शक्ति हमारे में ना naturally letting go, समर्पण, सरेंडरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनफैक्ट यू नो, अभी मेरे जहन में ये चीज़ ये अभी मेरा थॉट आया, ऑल द पीपल इन द डिफेंस, ओके, उन लोग की शक्ति ऑलरेडी जागृत है. सी द वे दे आर सो सरेंडरिंग टुवर्ड्स द मदर अर्थ. भारत भी तो माँ है ना, इन द एंड ऑफ द डे इट्स अ शक्ति. राइट. सो दे आर वेरी बैलेंस्ड बिकॉज उनकी मेल शिव शक्ति है of you know protecting, taking care, Yes. having judgments, doing this, taking the right judgments and decisions is there. But at the same time उनकी जो surrenderance है towards Bharat Ma is also equally very powerful. So they are actually one of the most perfect examples of Shiv and Shakti. शक्ति. Yeah, they are. यहाँ पे मैं और एक बात जो मुझे अब जब अभी बोल रहे हो तो मेरे दिमाग में और एक चीज़ आ रही है कि बहुत सारे घरों के अंदर एक तो सरहद पे जो है दे आर लाइक शिव एंड शक्ति, और वो एक कहते हैं कि उनके अंदर एक शिव की एनर्जी भी है और लव भी है बिकॉज ऑफ, बट जो होम में बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है. वो कुछ करना चाहती है, उसे करने दिया नहीं जाता है, या फिर मैं कहना चाहूँगी कि उसको चुप कर दिया जाता है. उस जगह पे, उस घर में कैसी एनर्जी होती है? क्या वो उनके ग्रोथ में कहीं इफ़ेक्ट करती है? बहुत इफ़ेक्ट करती है, पर उसके पहले दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट. हम किसी को तब तक चुप करवाएंगे जब वो चुप रहना चाहता होगा, या फिर वो अलाउ कर रहा है कि मैं चुप रहूँ, बेटर है. You cannot do anything without anybody's permission. Okay? Fine. For a woman जो बोल नहीं पाती है, maybe the father aspect in the house will be very strict. तभी आपने बोलना नहीं सीखा हो. पर अगर वही energy या वही सोच या वही characteristic या वही habit, अब आप जब दूसरे घर भी जा रही हो और अगर आपने वो चीज़ आपके अंदर चेंज नहीं की, you're carrying it forward. So I wouldn't say कि हम you know we are only to blame the environment, but are we being responsible enough to change within? मैं ऐसी थी कि there was a phase that if you would tell me this is day, I said okay, this is day. This is night, okay, this is night. From that girl to somebody who has, yeah, I Warriors. have Durga in me and I be very straightforward and tell people this, and I also have Kali in me. I have these two aspects very strong in me. They are very strong. I can equally nurture people and I can equally put people very politely, very humbly के boss नहीं, मैं ये करना चाहूँगी, ये मेरा thought process है, आपको देखो आपको क्या करना है. बगावत नहीं है, you know, आप बगावत नहीं कर रहे हो. You trying to communicate because this is what you really believe कि ये चीज़ actually is what my path is. I'm coming from a business house. Except me, everybody are into business. My sister-in-law is in the same is in the business. My brother is. I have my siblings who are also my other cousins who are into business. I'm the only one who's actually in this field. But this was my choice because I knew this is my path. I know this is my path. So आपने अपने आप को अंदर से पहचाना, एंड पहचानने के बाद चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, डिसीजन लिया उस पथ के ऊपर चलने का. जी, absolutely. To break up that engagement was my choice.
So to come in this path was my choice. I'll tell you one thing. जब मैं initially tarot reading and angel cards लोगों के लिए कर रही थी, my dad was like, why are you doing this? I'm there no. Why are you worrying? मैं हूँ ना. तुमको क्या करना, चिंता करने की जरूरत है? You chill. You don't work, better don't work. And my reason to do tarot readings for people or angel card readings for people, a bit it's more diversified and more expanded in this field, was because it was my choice to help somebody. Okay, ये energy exchange का thing तो बाद में आया. Initially, it was just me connecting with myself, helping people. People would see benefits. There was this one client. I, of course, will not name the person. He's coming home, and my dad is being a perfect businessman, a perfect mania. What my daughter is doing, tell her no, not to do. Tell her I'm there. And he literally told my father this, that you should be very proud of what your daughter is doing, because you know your reason that I'm coming here to your house is because she's helping for something really big. Else I would be in a big mess, and I've only come here to congratulate her, and this is the mithai ka dabba. And then my father's like, kya kiya isne aisa? What has she done? No, because he would be like that, what is this cute, what will this small kid do? Yeah, bachchi hai, kya karegi ye? This was about 6 years back. Bachchi hai, kya karegi ye? She still needs to grow up. No, every father would think that. And he said that no, you should not stop your daughter. In fact, you should take her help, and your business will also go much better. And that's why my dad is like that. You know, people are telling me this, people are doing this. What is it? And for me, I very proudly say I have intuitions. I've worked on my intuitions. My intuitions are very strong. I know. यानी मुझे तो मालूम है 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स आपको मालूम है बिकॉज ऑफ यू मैंने क्रिया योगा सीखा बिकॉज ऑफ यू मैंने आपने सिर्फ ऐसे अपने इंट्यूशंस ऐसे उंगली की और फिर आगे वो पथ में मैं कहाँ आगे चली गई. You know, so now when I work with my father, he's the one who tells me, listen, can you pull a card for me? अच्छा. What do you think, we should take this decision or not? So तब कैसा लगता है आपको? Beautiful ना. अभी थोड़े दिन पहले ही वन ऑफ माई वीडियो जनरली पेरेंट्स को इतनी सारी चीज़ें मालूम नहीं होती है, तो कोई मेरा एक वीडियो होगा जो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. तो मेरी ऑफिस की एक स्टाफ है, वो मेरे पापा के पास गई होगी, तो पापा कह रहे थे तुम्हें मालूम है यू नो दीपू का वीडियो इतना सारे लोगों ने देखा. तो आई एम लाइक पेरेंट्स का एक अलग ही नज़रिया है, हैप्पीनेस है. कभी कभी वो दिखाते नहीं हैं कि बच्चों को जितना कम दिखाए. बहुत सारे पेरेंट्स की आज भी वो थॉट है. सो वो गर्ल जिसको लोगों ने जज किया था, वहाँ से टुडे काली एंड दुर्गा, राइट? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी है जो आप टैरो कर रही है. And I know you're doing great work in that, but और भी कुछ चीज़ें सीख रही होंगी because I know आप कुछ ना कुछ सीखती रहती हैं. तो अभी कौन सी जर्नी चालू है आपकी? So now I professionally do cartomancy for people. What? Cartomancy एक तरह का predictions देते हैं हम लोगों को based on your past, present and future. You know those playing cards जब आप देखते हैं 2-3-5 मेहंदी कोट, चल 2-3-5 खेलते हैं, जजमेंट खेलते हैं, विद दोस प्लेइंग कार्ड्स. यू कैन एक्चुअली वही कार्ड्स के द्वारा आप किसी का भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स दे सकते हैं. एंड दिस आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. ये मुझे बहुत मजा आया यार. ये अलग है. दिस इज वेरी डिफरेंट. सो देन आई वांटेड टू लर्न दैट. और ये न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों में क्या फ़र्क है? यानी वो जस्ट थोड़ा सा अगर आप बता सके तो. सो न्यूमरोलॉजी मतलब नंबर्स, ठीक है. नंबर्स के बेसिस पे आप किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ गाइडेंसेस दे सकते हैं. और एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स. हालांकि वन सिमिलैरिटी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर्स आपको मांगते हैं कैन यू गिव मी आपका टाइम, आप कौन से टाइम पे पैदा हुए हो. हालांकि वहाँ भी नंबर्स लगते हैं, राइट? पर उसके अलावा यू नो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की पोजीशनिंग, आपका जो नाम है, आप कहाँ पे जन्मे हो, उनकी एनर्जीज भी हेल्प करती है. दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस. प्रेडिक्शंस दोनों में होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दोनों में बकायदा बताया जाएगा आपको, गाइडेंसेस भी मिलेगी. बट दिस इज दिस न्यू थिंग दैट
आई जस्ट कंप्लीटेड लर्निंग, अभी लेवल 1 कंप्लीट हुआ, लेवल 2 भी मैं शुरू कर रही हूँ परसों से ही इनफैक्ट, साइकिक न्यूमरोलॉजी. So numerology है where a person is helping you with, you know, based on your number, based on your chart and helping you, but adding mind energies with it, mind reading with it, and psychically what can you take more forward, what more predictions can come, that is going deep more within, flowing through within, seeing through within, and then answering everything. Wow. And this is very interesting. ये बहुत interesting है और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है, सीखना और समझना and you know practice करना. So आप ये बताना चाहोगी कि जितनी भी वुमेन है जो खुद कुछ कर रही है या करना चाहती हैं एंड बट कहीं ना कहीं अभी भी अंदर से वो दुर्गा और काली कहीं ना कहीं छुपी हुई है, वो कैसे उसे बाहर निकाल सकती है एंड हाउ शी कैन कॉन्कर? physical exercises, very important. ओके. Breathing. पूरे 24 घंटे में, yes, you are a mother, you are a wife, आप एक बीवी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक बिजनेस वुमेन है, सब है, ठीक है, पर आप एक औरत है. इन दी एंड आपकी खुद की भी एक अस्तित्व बोलते हैं ना, आपकी खुद की भी एक आइडेंटिटी है. अगर आप थोड़ा सा तवज्जो या थोड़ा सा फोकस उन वो एस्पेक्ट पे भी करेंगे ना, सो आपको खुद को मन होगा कि यार कुछ मैं अपने लिए करूँ. See, a lot of women associate कि me time मतलब स्पा जाओ, मसाज करूँ, जो बहुत अच्छी बात है. You taking care of yourself, you taking care of your body, which is brilliant. बहुत अच्छी बात है. But mind cleaning का क्या? Emotional cleaning का क्या? Breathing को improve करने का क्या? अगर ये 3 चीज़ पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, हम थोड़ा सा हमारा फोकस वहाँ पे डालेंगे, automatically a lot more things will change within. And breathing is one thing which, whether you sleep, whether you're sitting, whether you're eating, you're constantly working with your breath. Right. But how about मैं सिर्फ अपनी बॉडी के साथ ही बैठूं और ब्रीदिंग करूं, उसमें भी काफ़ी आपके अंदर के जो गिफ्ट्स है, आपकी अंदर की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बहुत निखर के बाहर आएगी. अच्छा. One such breathing where any woman can practice listening to your body. आप अपनी body की definitely सुने, and that is of course the only rule. You sit with your spine straight. आप अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ straight बैठे. उसके साथ only practice shutting your left nostril with your thumb. मतलब left nostril. You breathe in and breathe out with your right nostril. 30 rounds. उसके बाद आप मतलब initially you can do 5-10 rounds and then go up to 30 आराम से. Listen to your body. Okay. Same आप अपना right nostril बंद करेंगे और सिर्फ अपने breathing और breathing out left nostril से करेंगे. अच्छा. Okay. And वो कितने टाइम तक? जितनी आपकी body language हो, जितनी आपकी body की क्षमता हो. Okay. So So initially 10 से शुरू कर सकते हैं, whatever. पर अगर आपका body वो बोलता है कि आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो क्यों नहीं? You know. Okay. But 30 is good. 30 तक ठीक है. Right. बट यहाँ पे ट्रिक है. द ट्रिक इज जब हम ब्रीदिंग करते हैं, हम हमारी नाभि के अंदर तक वो ब्रीदिंग को लेके जाते हैं. सो वी ब्रीद इन. अच्छा. ओके. यहाँ पे ट्रिक है, यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर थर्ड आई. सो ब्रीद इन, टेक इट ऑन योर थर्ड आई, ब्रीद आउट फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल. अच्छा. ओके. व्हाट विल हैपन विद दैट, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी. ओके. आपको ये पता लगने लगेगा अपने बारे में कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, या कौन सी चीज़ पे मुझे तवज्जो देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. अच्छा. इनिशियली क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस नहीं की है, पूरे चांसेस हैं आपको हेडेक होगा, आपको थोड़ा सा डिजीनेस फील होगा. आप तभी अपनी बॉडी की सुने, स्लोली जाइएगा. बट दिस इज वन प्रैक्टिस. यू ब्रीद इन, भले मेरी ब्रीदिंग मेरे नाभि तक जा रही है, पर मुझे फोकस करना है ओनली ऑन माय थर्ड आई एंड देन आउट. ये तो कोई भी कर सकता है, यानी बस उसको अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है. and you have to have some physical exercise consciously. मतलब अगर मैं फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ, मैं कॉन्शियस हो रही हूँ कि मैं मेरी बॉडी के साथ फॉरवर्ड बेंड कर रही हूँ. वो एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड देयर इज अ फ्रूट which
works very well when you have to connect with your feminine energy. Pomegranate. अच्छा. So when you are eating pomegranate or when you're consciously connecting with your breath and eating pomegranate, that will also help a lot. हम अपनी कई goddesses को pomegranate अर्पण करते हैं. Do you now understand what the logic is? It's this. So कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कोई भी अपने घर बस सिर्फ जरूरत है कि वो करना, अवेयरनेस में रह के करना, और जरूरी है ये मानना. मालूम है ज्यादातर वुमेन ये कहती हैं मेरे पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों के पास, सब चीज़ों के लिए उनके पास वक्त है, बट वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालती है. बट आप जो कह रहे हो कि अगर आपको ओपन अप होना है, अगर आपको अपने अंदर की एनर्जीज को, वो आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, और शुरुआत आपसे ही होगी. राइट. इट ऑलवेज, शुरुआत भी आप ही से होती है, अंत भी आप ही से होता है. So it's not only what you begin with, but ending is also with you. Very nice. So yeah. एक और चीज मैं देना चाहूँगी. Yeah, please. कुछ ऐसी लेडीज होती है ना जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है. ओके. उनके लिए एक ये नंबर है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता दूंगी. नंबर है 151111, मतलब 15111999. I will repeat the number again. 15111999. ये नंबर को कैसे यूज करना है? You can use it with water. मैंने बोला ना अपने बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है. वाटर मतलब इमोशंस होते हैं, राइट? बिकॉज इमोशंस स्टोर इन आवर बॉडी, उसको सिर्फ पानी ही निकाल सकता है. तो जब हम पानी को इसके साथ यूज करेंगे विद दिस नंबर, विद दिस इंटेंशंस कि जो भी मेरे इमोशंस है मेरे अंदर, जो मेरे लिए नहीं है काम के, वो रिलीज हो. ओके. नाउ दैट कैन रिलीज मे बी इन अ फॉर्म ऑफ अ थॉट, या फिर आपको नींद ज्यादा आएगी, या आपको सिर दर्द होना शुरू होगा. ये सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ओके, बिकॉज दिस वर्क्स. या फिर देयर विल बी लूज मोशंस, देयर विल बी सर्टेन पेन्स इन द बॉडी. अचानक आपको पेन महसूस हो रहा है, ये एक्चुअली रिलीज का काम हो रहा है. रिलीज होने दे. सो पानी के अंदर उसे बोलना है. हाँ. सो in fact I would love to show it to you right now. Should I give you a demonstration? Yeah, please. Yeah. This is the glass of water. आपको ये कांच का पानी का ग्लास आपके दोनों हाथों के बीच में रखना है. आपको ये नंबर बोलना है 15111999. इसके बाद आपको आपकी इंटेंशन इन दिस स्टेटमेंट 3 बार ही बोलना है कि जो भी इमोशंस मेरे अंदर है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली एंड एनर्जी वाइज, जो मेरे काम के नहीं है, वो रिलीज हो. एंड देन जस्ट ड्रिंक द वाटर. आप ये कितनी दफ़ा बार कर सकते हैं? यू कैन डू इट 3 times, you can do it maximum up to 5 times. And yes, initially आपको लगेगा कि why am I getting certain body pains, why am I getting certain experiences जो मैंने अब तक experience की हैं. That is a good sign. उससे आपका release होगा, correct? And you'll have to be very consistent. इसके साथ आपको ये रोज करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैल है उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए ना टाइम लगता है, राइट? बिकॉज ये इमोशंस की बात हो रही है. इमोशंस सिर्फ ये दिन के या ये साल के या ये लाइफ के नहीं है. बहुत सारी लाइफ टाइम्स या बहुत सारे एनर्जीज के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़े हैं. तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है निकलने के लिए, पर निकलेगा ज़रूर. थैंक यू. सो ये आपने बहुत ब्यूटीफुल बताया. यानी ये डे टू डे लोगों को बहुत हेल्प करेगा. इवन मैं खुद कल से ट्राई करूँगी इसको. मैं और एक चीज़ जो आपको पूछना चाह रही हूँ ना शमल, कि बहुत सारी लेडीज़ आप ही की तरह बहुत सारी वुमेन ऐसी होंगी जिनको लाइफ के अंदर ऐसे ही डिफ़िकल्ट मोमेंट्स आते होंगे, बट चॉइस नहीं कर पाती हैं वो कि किस तरह वो इसमें से बाहर निकले. मेंटली क्या चीज़ें उनको लगती हैं जिससे वो स्ट्रॉन्ग होके उस सिचुएशन से बाहर निकल सके? क्योंकि मालूम है उसकी चॉइस बाद में आती है, पहले घर की क्या चॉइस है उसके लिए वो ज़्यादा आती है. सो
एक वुमेन को खुद को सोचने का मौका ही कम मिलता है कि तुझे क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो, और आपने वहाँ से अपने आप को आप यहाँ ले आए हो। सो कौन सी मेंटली आपने अपने आप पे क्या काम किया जिसकी वजह से चॉइसेस आप बेटर कर पाए लाइफ में आगे के? मैंने कहीं पे ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, चेंज करना है, आगे बढ़ना है, जैसे का है वैसा रहना है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और तुम अपने बारे में, आप अपने बारे में क्या सोचते हो ना, क्या फील करते हो, क्या महसूस करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली योगा ने मुझे हेल्प किया अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि मैं भी रेडी थी या नहीं थी, पर आई थिंक यूनिवर्स ने मुझे धकेल दिया था कि भाई गो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। मैं जैसी थी, मैं बहुत क्लियर हूँ, मुझे वैसा रहना नहीं था। मतलब मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी अंदर की, मुझे मेरी वाइब्रेशन अंदर की, और मुझे अपने आप को चेंज करना था अंदर से, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरे अंदर अपने साथ अपने आप काम किया, वो चीज़ ऑटोमेटिकली बाहर आएगी, क्योंकि जो मैं अंदर हूँ, जाहिर सी बात है वही चीज़ बाहर आती है, राइट? मेरी मॉम एक हाउसवाइफ है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, बिकॉज वो सब कुछ हैंडल बहुत तरीके से करती है, whether that's everything under the sun she does beautifully. So did my dadi, so all the women in my house are beautiful with this. But उनसे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, मेंटल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज बंद नहीं होने वाले, राइट? वो कैसे चेंज होंगे जब नो मैटर व्हाट आप कुछ ऐसी चीज़ें अपने साथ करेंगे, अपने आप करेंगे, जहाँ पे आपका वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती जाए, स्ट्रॉन्ग होती जाए। ठीक है, बुरा लगता है, एक दिन तक बुरा लगेगा, 2 दिन तक बुरा लगेगा, पर क्या वो बुरा लगने का जो फीलिंग है आप कंटिन्यूसली रखने वाले हो क्या? नहीं। विच मीन्स आप अवेयरनेस में हो या ना हो, पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो ना, आप अपना वाइब्रेशन चेंज कर रहे हो ना, फ्रॉम फीलिंग वेरी लो टू समबडी हु इज ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, लेट गो। एक वुमन की स्ट्रेंथ ही है लेटिंग गो होना, लेटिंग गो करना, सरेंडरेंस, ओके? बट अनफॉर्चुनेटली हम ये लेटिंग गो या सरेंडरेंस, जो बहुत पावरफुल चीज है, जो सबके बस की बात नहीं है, उसको एक्चुअली डिस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत सही बताया, राइट? वेरी ट्रू। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगी, ऑलराइट? आप जब नहाने जाते हैं, यू शट योर डोर, यू लॉक द डोर, okay? Because that is your space, that is your time, that is your thing that you want to be with, you don't want anybody to let it in, ठीक है? अगर हम वहाँ फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम इमोशनली क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हम मेंटली क्यों नहीं कर रहे हैं? पता है विद सर्टेन पीपल, ये एक्सपीरियंसेस मुझे आने वाले हैं, ठीक है? अपने आप को ये पूछो ना, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या सामने वाला ऐसे मुझे फील करवा रहा है? अगर मैं ऐसी हूँ, which would also take a lot of courage and strength to accept, then आप चेंज हो जाओ, with बेटर बनो, या बेटर बनो। पर अगर आपको पता है यार मैं ऐसी नहीं हूँ, सामने वाला मुझे फील करवा रहा है, क्योंकि सामने वाला मे बी वो स्पेस में नहीं है, जज नहीं करना हमको किसी को, आई डोंट वांट टू जज एनीबॉडी, वो सामने वाला वो स्पेस में नहीं है, तो फिर वो चीज़ मैं क्यों लूंगी जो मैं हुई नहीं? आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ आपके हिसाब से एक वेल्दी वुमन या क्या होती है? वेल्दी वुमन या मेरे हिसाब से क्या है, बेधड़क, फुल ऑफ बिलीफ इन हरसेल्फ एंड फियरलेस ऑफ जैसे भी हूँ, जो भी हूँ, दिस इज द ऑथेंटिक मी, देयर इज नो मलाइस इन मी, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है किसी के लिए। इफ आई टॉक, इफ आई एम इवन वॉकिंग, if I'm even doing any work or connecting with my clients, I give it my full 100%. Okay. And मैं इतना कुछ सीखती हूँ लोगों से, because मुझे पता है मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वापस, and I'm a student of life. So ऐसे जन्म हुआ है Angels with Samal का, and for me this is being a healthy woman, yeah, definitely. Great. So yeah. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आज सीखने मिली मुझे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे और लोगों को जानने मिलेगा। एंड
आई एम श्योर आप सब बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे आज एंड मैं ज़रूर न्यू युग का जो आपका एंसेस्टर हीलिंग का कोर्स है वो मैं ज़रूर करने वाली हूँ एंड आई विल टेल यू वो कैसा है। मैंने पॉडकास्ट देखा, वो तो बहुत ब्यूटीफुल था सो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। So, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। और इस तरह के एपिसोड के लिए बने रहिए हमारी चैनल पे, हम और ऐसे एपिसोड आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।